सिवान की सियासत में भी काफ़ी गर्माहट आया है और ऐसे तो पूरा बिहार में चर्चा हो ही रहा है। तो आप कांग्रेस के काफ़ी समर्पित कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लीडर हैं और आप उम्मीदवार भी रहे हैं एमएलसी के सिवान से। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, मंत्रिमंडल का भी विस्तार होने वाला है बिहार सरकार में, कांग्रेस को क्या आप देख रहे हैं, किस स्थिति में यहाँ देख रहे हैं? कांग्रेस मजबूत स्थिति में होगी और इसमें गठबंधन होने से पूरा देश में इसका प्रभाव पड़ा है और इससे उन लोगों का छवि, भाजपा का छवि जो है वो बहुत ख़राब हुआ है। कांग्रेस का तो भाई है कि कांग्रेस सबको मिला जुला के चलती है, तो मिला जुला के चलेगी। बिल्कुल। अगर सिवान की हम बात करें, अब तो मान लीजिए कि जो गठबंधन था भाजपा और जदयू का, वो गठबंधन टूट गया है और लोकसभा चुनाव की भी तैयारी शुरू होने वाली है। चूंकि 2024 में संसदीय चुनाव होना है तो समय बहुत कम है और इसकी तैयारी भी करनी है और नीतीश कुमार का कहना है कि 2024 में चौंकाने वाला परिणाम आएगा। क्या आपको लगता है कि भाजपा की सफाया हो जाएगी? 40 का जो 40 सीट है वो महागठबंधन यूपीए के पक्ष में जाएगा और भाजपा का यहाँ पर नामो निशान नहीं बचेगा। तो देखिए, अशोक सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कारनामों को जनता देख चुकी है, अब किसी तरह के बहकावे में आने वाली नहीं है और इस बार जो है कहीं ना कहीं 2024 में जो देश में लोकसभा का चुनाव होना है उसके पहले भारतीय जनता पार्टी को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। आप इतना मजबूती से क्यों कह रहे हैं कि भाजपा का बुरा दिन शुरू हो गया है? एक बात जान लीजिए कि भारत जो महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, मित्रों को और दान देना हुआ, ये जो है मुद्दा, जिस मुद्दा पर आ करके झूठ बोल करके जुमला दे करके सरकार बनाए थे, अग्निवीर हो गया। बेरोजगारी तो इतना जम के समस्या है, जो 2-2 करोड़ नौकरी देने की बात कर रहे थे, आज वही लोग कह रहा है कि ये अग्निवीर के फॉर्म भरने के लिए 1 लाख वैकेंसी था और 1 करोड़ लोग भरा था कि कितना भरा था जी। अच्छा, अब सिवान का हम बात करें तो सिवान में आपको काफ़ी नज़दीक से यहाँ के जनता ने, जनप्रतिनिधियों ने देखा है, चूँकि कांग्रेस ने आपको ही एमएलसी का उम्मीदवार बनाया था और जिस तरह से एमएलसी चुनाव में आपको उम्मीदवार बनाया गया कांग्रेस की तरफ से, अब सिवान में देखा जा रहा है चूँकि कांग्रेस और राजद का जो गठबंधन है उसमें माले के साथ ये तमाम जो कम्युनिस्ट दल वगैरह भी हैं, इसमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चल रहा है कि आप जो है संसदीय चुनाव यानी लोकसभा का चुनाव अशोक सिंह भी तैयारी कर रहे हैं। हाँ, सही बात है। अगर पार्टी हमारे को मौका देगी तो हम जरूर पार्टी के जिता करके सीट उनके झोली में डाल देंगे और पूरा प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और अगर पार्टी टिकट दे रही है तो हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। तो देखिए, आज पहली बार मीडिया के माध्यम से अशोक सिंह ने ऐलान कर दिया है कि अगर कांग्रेस ने मुझे सिवान से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया तो दमखम के साथ मैं चुनाव लड़ूंगा और जो व्यक्तित्व है, मेरा जो व्यवहार है और मेरा काम करने का अंदाज है, उससे जनता निश्चित रूप से प्रभावित है। और मुझे लगता है कि जनता का जिस तरह से समर्थन मिल रहा है और जनमानस में जिस तरह की पुकार हो रही है देश में बदलाव के लिए, व्यवस्था में सुधार के लिए, ऐसे में सिवान से लोकसभा के चुनाव की जो तैयारी का ऐलान आप कर रहे हैं, कांग्रेस जो है यहाँ पर काफ़ी मजबूत रही है सिवान में। अगर हम लोग पिछले दौर में जाए हैं तो सिवान कांग्रेस ही कांग्रेस रहा है, तो ऐसे में फिर लगता है कि अब लोगों ने देख लिया है कि अब कांग्रेस को ही फिर लाया जाए। हाँ, सबको देख लिया है, परख लिया है और कांग्रेस के तरफ सबका झुकाव भी है और अब तो हम महागठबंधन में आ गए हैं, तो महागठबंधन का भी वोट और कांग्रेस का जो परंपरागत वोट था वो कांग्रेस के साथ आ रहा है और जिससे कि कांग्रेस का माने जो भी कैंडिडेट होगा वो चुनाव जीतेगा। अगर हमारे को पार्टी कैंडिडेट बनाती है तो हम बहुत बढ़िया वोट से चुनाव जीतेंगे। तो चूंकि आप जो है पूरे सिवान संसदीय क्षेत्र में घूमे हैं, आप एमएलसी के उम्मीदवार थे, तो आपको भी कहीं ना कहीं पूरा ये जानकारी अब अच्छी तरह से हो गया है कि क्षेत्र में क्या क्या समस्या है, लोगों का क्या कहना है, चूंकि आपका बड़ा जोरदार तरीके से अभियान चल रहा था। क्या आप देख रहे थे वहाँ पब्लिक में जब आप जाते थे? तो देखिए, वो लोग चाहता था हम उनको समझाए भी, लेकिन समझाते समझाते थोड़ा देर हो गया। लेकिन अब तो पहले से ही सब लोग जान चुका है कि स्वच्छ छवि के हैं, बेदाग छवि के हैं और न झूठ बोलते हैं और ये शरीफ हैं और ये पूरा मेहनत से, ईमानदारी से जनता की सेवा करेंगे और लगन के साथ काम करेंगे और जितना विकास
का पराकाष्ठा पर पहुंचा देंगे सिवान को। सिवान में जो भय का माहौल है वो सब समाप्त हो जाएगा। देखिए, हम बतलाना चाहेंगे कि अशोक सिंह एक ऐसे साफ सुथरा छवि के चरित्रवान प्रत्याशी हैं कि इनकी छवि पर किसी तरह का सवाल खड़ा नहीं हो सकता है। और ऐसे में सिवान के सियासत की बात करें तो पूर्व में जो भी चुनाव हुआ है, मंदिर मस्जिद, जात पात, धर्म मजहब, ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव और हिंदुस्तान पाकिस्तान, रामायण महाभारत चालीसा, ये तमाम चीज़ें आती रही हैं और इससे जनता का कोई कल्याण होने वाला नहीं है। और जनता भी इस सब चीज़ को सुनते सुनते उसका कान पक गया है। तो ऐसे में आपको लगता है कि इसका सही करारा जवाब देने का समय आ गया है अशोक सिंह? हाँ, सही बात है कि इसका करारा जवाब देने का समय आ गया है। कांग्रेस पार्टी सभी धर्म, सभी जात, सभी पार्टी माने सभी विचारधारा के लोगों के साथ रहती है और सबके साथ रह करके काम करती है। कांग्रेसी हैं, कांग्रेस के विचारधारा के साथ चलेंगे और सबको मिला जुला के चलेंगे। और जो भी विकास की है, विकास का हम सिवान में गंगा बहा देंगे। चुनाव जीतने के बाद आपको पता चलेगा कि एक सब स्वच्छ आदमी, सभी के आदमी को जिताने से क्या फायदा होता है। चलिए, पिछले बार का जो समय था कुछ और था, लोग बहकावे में आ गए, दिग्भ्रमित हो गए, तरह तरह की बात उनको समझा दिया गया, लेकिन सब कुछ देखने समझने का समय आ गया है। और मुझे लगता है कि जो गूंगा है, बहरा है, जो आंख से नहीं देख रहा है, वो भी अब समझ गया है कि यहाँ के सियासत जो है वो बंटवारा करने का काम हो रहा है, देश को तोड़ने का काम हो रहा है, आपस में फसाद करा करके और यहाँ के माहौल को खराब किया जा रहा है। इससे कुछ भला होने वाला नहीं है। तो ऐसे में एक मजबूत चेहरा आप हैं। हाँ, एक मजबूत चेहरा है और हमारे को जो हमारा अपना सिद्धांत है, उस सिद्धांत पे ही सबका सिद्धांत होना चाहिए कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। किसी के साथ अत्याचार हो तो उसका सहयोग करिए, उसके साथ रहिए, वो जो हम करेंगे। और विकास के रूप में जितना भी यहाँ का काम है, सब काम पूरा हो जाए। अच्छा, अंतिम एक सवाल जो बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है, ये राजद, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ अब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री आ गए हैं। ऐसे में अगर राजद या कांग्रेस नीतीश के साथ अगर गठबंधन तोड़ ली तो क्या स्थिति होगी यहाँ? नहीं, अब गठबंधन तोड़ने वाली बात नहीं है। उनको भी समझ में आ गया है कि हम कहाँ थे और गलत जगह पर थे। अब मैंने सही जगह पर आए हैं। कांग्रेस का विचारधारा, नीतीश बाबू का विचारधारा, राजद का विचारधारा मेल खाता है और हम लोग तीनों आदमी मिल करके 40 का 40 सीट बिहार से यूपीए को हम लोग देंगे। बिल्कुल। चलिए, ये थे अशोक सिंह जो निर्दलीय, ये अशोक सिंह जो एमएलसी को उम्मीदवार थे। कांग्रेस ने इनको एमएलसी का टिकट दिया था। अब सिवान से लोकसभा का चुनाव बहुत ही मजबूती के साथ, दमखम के साथ ये शुरू कर चुके हैं। चूंकि लोकसभा का चुनाव में ज़्यादा समय नहीं है, इसकी तैयारी भी पूरे देश में हो रही है। और ऐसे में बहुत सही समय पर अशोक सिंह ने ऐलान कर दिया मीडिया के माध्यम से कि अब सिवान बदलाव की तरफ है, देश बदलाव की तरफ है और जनता अगर मौका दी तो यहाँ का तस्वीर और तकदीर बदल जाएगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।